ट्री कहां से स्टार्ट हो रहा था अपना? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन मेक्स agreement. agreement. Perfect. And an agreement when legally enforceable it becomes Contract. कॉन्ट्रैक्ट। तो 3 फॉर्मूले निकल के आ गए यार। पहला फॉर्मूला क्या है? प्रॉमिस का फॉर्मूला, प्रॉमिस इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ये देखो, ऑफर को अपन लोग क्या बोलते हैं? ऑफर का एक्चुअल नाम क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? प्रपोजल। सो व्हेन प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इट इज द फॉर्मूला फॉर प्रॉमिस। ट्री याद है तो ये फॉर्मूला अपने आप याद है, ठीक है? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। ट्री याद है तो एग्रीमेंट का फॉर्मूला है प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। और कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो यदि ट्री याद है तो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट प्लस इट्स एनफोर्सेबिलिटी। हो गए तीनों फॉर्मूले याद आपको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब अपन आते हैं डेफिनेशंस की तरफ कि सर ऑफर की डेफिनेशन क्या है, एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस की डेफिनेशन क्या है, कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या है। तो एक एक डेफिनेशन, वॉइड एग्रीमेंट, टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट अभी चालू होंगे कि आपके वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह, बहुत सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अभी चालू होंगे। तो उनमें अलग अलग जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो लोग अपन करेंगे अभी, ठीक है? आइए डेफिनेशन करना चालू करते हैं। सबसे पहले ट्री स्टार्ट ही ऑफर या प्रपोजल से होता है, तो इसकी डेफिनेशन करना स्टार्ट करते हैं। कौन पढ़ेगा भाई आज मेरे लिए? शैली आप पढ़ोगे? हाँ सर। थोड़ा जोर से पढ़ना, दम लगा के। ऑफर या हाँ। प्रपोजल की डेफिनेशन पढ़ो। पढ़ बेटा। A person is said to make a proposal when he signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining assent of that other to such act or abstain. बड़ी ही वाहियात डेफिनेशन, And बस बस यहीं तक। बड़ी ही वाहियात डेफिनेशन है भाई, ठीक है? अ पर्सन, देखो इसको अपने को ब्रेक कर करके पढ़ना रहेगा। अ पर्सन इज सेट टू मेक अ प्रपोजल या ऑफर। एक आदमी दूसरे आदमी को प्रपोजल या ऑफर तब देता है व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर। पहला पॉइंट, व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, ठीक है, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग हो गया सेकंड पॉइंट। A person is said to make an offer or a proposal when he signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything. Number third, with a view to obtain assent of that other person. With a view to obtain assent of that other person towards such act or towards such abstinence. ठीक है भैया, आ जाओ। बड़ी वाहियात डेफिनेशन जो है उसको हम चुटकियों में अभी समझते हैं। देखो अपन ने पढ़ा है ट्री जो है ना वो ऑफर से चालू होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस वगैरह वगैरह ऐसा पूरा करके अपन कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचते हैं। अब ध्यान ये रखो कि ऑफर जो है वो दो तरीके का हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। इट माइट बी अ पॉजिटिव ऑफर और इट कैन बी अ नेगेटिव ऑफर। क्या अपन ने ये पढ़ा है पॉजिटिव ऑफर और नेगेटिव ऑफर क्या होता है? no, sir. ठीक No, है। sir. It can be a positive offer or it can be a negative offer. पॉजिटिव ऑफर क्या होता है? एक ऐसा ऑफर है कुछ करने के लिए, टू डू समथिंग। इट्स एन ऑफर टू डू समथिंग, whereas negative offer is an offer for not to do something, not to do something, और इसे यूं भी बोल सकता हूं abstain from doing something,
कुछ नहीं करने के लिए, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। इतनी इंग्लिश तो अपन सबको आती है ना रे। यस, abstain from doing something, not to do something, that is abstain from doing something. So positive offer कुछ करने के लिए ऑफर होता है, नेगेटिव ऑफर कुछ नहीं करने के लिए ऑफर होता है। दोनों ही तरीके के ऑफर्स हो सकते हैं, कैसा भी हो सकता है। आओ पॉजिटिव ऑफर का एग्जांपल देखते हैं। राम ने श्याम को बोला, क्या आप अपना घर मुझे 50 लाख में बेचेंगे? कुछ करने के लिए ऑफर है या नहीं है, जल्दी बताओ, हाँ या ना। Yes, sir. So can I term this as a positive offer? That is an offer to do something, that is to do something. ठीक है सर, ये तो पॉजिटिव ऑफर तो क्लियर हो गया। अब आ जाओ नेगेटिव ऑफर की तरफ। राम और श्याम के बीच में कोई पुराना केस चल रहा था पैसे को लेन देन को लेके। तो श्याम ने आज राम को ऑफर किया, देख राम, तू यदि 2 महीने मेरे पे और केस नहीं करेगा तो मैं वादा करता हूं मैं तेरे को तेरे पूरे के पूरे पैसे ब्याज समेत लौटा दूंगा, बशर्ते तू मेरे पे 2 महीने केस नहीं करेगा। इट्स एन ऑफर फॉर नॉट टू डू समथिंग। बोलो कुछ Yes, sir. कुछ नहीं करने के लिए ऑफर है ना, तो ये कैसा एग्जाम्पल हुआ? नेगेटिव ऑफर। An offer to not to do something, or rather it is better to say abstain from doing something. Offer for abstaining from doing something. तो ऑफर कैसा भी हो सकता है, ये बात अपन ने पहली समझ ली। ये बात पहली वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफर कैन बी अ पॉजिटिव ऑफर और ऑफर कैन बी अ नेगेटिव ऑफर। ये बात दिमाग में फिट हो गई, अब कभी जीवन भर भूलना मत। सेकेंड थिंग, जब तक राम श्याम को ऑफर कम्युनिकेट नहीं कर देगा तब तक श्याम उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है क्या? No, sir. नहीं कर सकता ना। जब तक इसकी नॉलेज में ही नहीं आएगा कि ऐसा कोई ऑफर इसके लिए है, क्या वो एक्सेप्ट लीगली कर सकता है इसको? सर नहीं कर सकता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि पहले तो ऑफर कम्युनिकेट होगा, नॉलेज में आएगा, फिर ही उसका एक्सेप्टेंस आ सकता है। एक केस लॉ बताता हूं तुमको। कल पहला केस क्या कराया था रे तुमको? नाम बताओ जल्दी से। बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। पिताजी वर्सेस माताजी, ऐसे याद रख लेना इसको। बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, कल पहला लैंडमार्क केस ये कराया था। आज चलो दूसरा लैंडमार्क केस कराता हूं तुमको। चलिए, दूसरा लैंडमार्क केस का नाम है, लिख लेना, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। आपने एक पिक्चर देखी है बेबी, अक्षय कुमार की? देखी है सब लोगों ने? Yes. अरे हाँ या ना, sir. तो बोलो क्या है यार, अक्षय कुमार की मूवीज No, नहीं sir. देखी? एक उस पे 2 मूवीज बनी है उसी थीम पे। तो उसमें एक अनुपम खेर नाम के एक एक्टर हैं जिनका नाम शुक्ला जी होता है, ध्यान है? वो एक टेररिस्ट को पकड़ के लाते हैं दुबई से या कहीं से, ठीक है? चलिए, तो मैं तो जस्ट आपको याद रखने के लिए बुला रहा था कि इसको, इस केस को याद कैसे रखें, शुक्ला जी इस तरीके से। इस केस में एग्जैक्टली हुआ क्या था कि गौरी दत्त नाम के एक सज्जन थे, एक आदमी थे, उनका नेफ्यू या नीस गुम गया था। घर में सबको टेंशन हो गई कि वो गुम गया है। तो गौरी दत्त ने क्या किया, अपने घर के जो सर्वेंट थे लालमन शुक्ला जी, उनको है ना भेजा कि आप जाइए बाहर और बच्चे को ढूंढने में लग जाइए, ढूंढ के लाइए घर पे। बहुत टाइम हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 24 घंटे हो गए, बच्चा मिल ही नहीं रहा था, ठीक है? गौरी दत्त साहब के दिमाग में एक आइडिया आया। गौरी दत्त साहब ने अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया। उन्होंने अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि
जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 500 रुपए इनाम स्वरूप दूंगा। ये केस है 1890 के आसपास का। उस समय 500 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थे, बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। तो गौरी दत्त साहब ने न्यूज़पेपर में एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट छपवा दिया, ऑफर छपवा दिया, जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 500 रुपए इनाम स्वरूप दूंगा। इतने में देखो होता क्या है कि गौरी दत्त ने किसको भेजा था उस सर्वेंट को ढूंढ उस बच्चे को ढूंढने को? अपने सर्वेंट लालमन शुक्ला जी को। लालमन शुक्ला जी को इस एडवर्टाइजमेंट और इस ऑफर के बारे में कुछ पता नहीं होता है, और उनको बच्चा मिल जाता है और वो गौरी दत्त के पास में बच्चा ले आते हैं। ऐसा करने के बाद में लालमन शुक्ला जी को पता पड़ता है कि मालिक ने तो ऐसा एक 500 रुपए का इनाम का एडवर्टाइजमेंट और ऑफर निकाला हुआ है। तो उन्होंने मालिक से मांगे कि मैं बच्चे को 500 रुपए, मैं बच्चे को ढूंढ के लेके आया, आपने 500 रुपए का इनाम घोषित किया था, लाओ मेरा हक है इसमें। तो अब गौरी दत्त ने वो पैसा देने से मना कर दिया, नहीं तुमको कोई पैसा नहीं मिलेगा। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, डिसीजन किसके फेवर में जाना चाहिए? गौरी दत्त के फेवर में जाना चाहिए या लालमन शुक्ला के फेवर में जाना चाहिए? आप अपना विचार इस तरीके से मेरे सामने रखना, वेदर इन लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना था या नहीं बना था, उस एंगल से सोच के जवाब देना। बोलो। सर गौरी दत्त। आप बोल रहे हैं कौन बोल रहा है कि गौरी दत्त के फेवर में डिसीजन होगा? सर मैं जीत। जीत बोल रहा है, ठीक है, जीत बोल रहा है गौरी दत्त के फेवर में होगा। जीत क्यों होगा गौरी दत्त के फेवर में डिसीजन? सर कोई इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं था सर, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था इन लोगों के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो बना कोई था। प्रूफ नहीं है। प्रूफ की बात भूल जा, देख प्रूफ तो आप क्या बन रहे हैं, आप यू आर बेसिकली बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यू आर नॉट बिकमिंग लॉयर्स। ये लॉयर का काम होता है कोर्ट में जाके प्रूव करना है या नहीं प्रूव करना। आप कभी ये मत बोलना कोई प्रूफ नहीं था। प्रूफ होगा या नहीं होगा इज अ सेपरेट मैटर, अपने को तो रूल्स अप्लाई करके और नंबर लेके आने एग्जाम में। तो प्रूफ, सर प्रूफ कैसे करेंगे या प्रूफ क्या है, प्लीज कभी भी इसमें मत जाना, ये हमारा एक्चुअल में हमारा काम नहीं है, ये लॉयर्स का काम होगा। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट बना था या नहीं बना था? तो जीत बोल रहा है कि सर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था क्योंकि कोई इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं था। नहीं सर, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था, ये आंसर तो सही है, लेकिन है ना इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप वाला एस्पेक्ट यहाँ नहीं लगेगा। बिल्कुल इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप था। 500 रुपए देने की बात हुई थी या नहीं हुई थी यहाँ पर जीत? बिल्कुल कमर्शियल एग्रीमेंट टाइप ही इसको बना रहे थे हम। तो इंटेंशन टू क्रिएट यस सर। लीगल रिलेशनशिप था सर यहाँ पर। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था, लेकिन आपका रीजन क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं था ये बात गलत प्रूव हो गई। ठीक है जीत, अब मुझे मानस तू बता, यस सर। तेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट यदि था तो क्यों था, नहीं था तो क्यों था? सर कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। वो तो मैंने बता दिया, अब आगे का तू कोशिश कर बेटा। सर क्योंकि दोनों पार्टी से एक्सेप्टेंस नहीं मिला ना, मतलब कि गौरी दत्त ने लालमन शुक्ला दोनों के बीच में कुछ बात नहीं हुई कि एक्सेप्ट नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट। एक्सेप्ट नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट? यार काम तो एक्सेप्टेंस वाला ही हो रहा है। देख ऑफर क्या दिया था गौरी दत्त साहब ने, ऑफर क्या दिया था, जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 500 रुपए इनाम स्वरूप दूंगा। ठीक है, तो बच्चा ढूंढ कर लाने का काम एक्सेप्टेंस वाला एक्ट हुआ या नहीं हुआ उस ऑफर का? बता। हुआ सर। हुआ ना, तो एक्सेप्टेंस तो हुआ है, एक्सेप्टेंस वाला काम तो हुआ है। मैं ये नहीं बोलूंगा एक्सेप्टेंस हुआ है, एक्सेप्टेंस वाला काम कि जो भी मेरे बच्चा ढूंढ के लाएगा, तो जो भी बच्चा ढूंढ के लाया और दिया तो वो एक्सेप्टेंस वाला ही, एक्सेप्टेंस जैसा ही काम हो रहा है। ठीक है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बना? सोचो पलक राठी, तुम बताओ। सर बोलो बोलो। यस। सर कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर करना पड़ता है इसलिए। अरे पलक राठी, कुछ भी फट्टे मार रही है, बंडल मार रही है तू। हाँ सर मैंने नहीं बोला ये।
तो ये किसने बोला है? सिया। सिया जीवराज का ने बोला है। बंडल मारती है रे तू। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर करना जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी लॉ की नजरों में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, रिटर्न भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ओरल भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो जो लिखित में ही नहीं है तो उसको रजिस्टर कहाँ से करेगी? ये आगे डिस्कस करूंगा मैं तुम्हारे साथ में एस्पेक्ट। तो जो तुम्हारा सोच है ना कि सर जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट को लिखित में नहीं लाके और जब तक रजिस्टर नहीं कराया जाए तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ये जरूरी होता है। ये तो मैंने तुमको जस्ट एक एग्जांपल दिया था, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप में ऐसा कर दिया तो इंटेंशन प्रूव हो जाता है। बाकी बिजनेस और कमर्शियल एग्रीमेंट्स में बाय डिफॉल्ट इंटेंशन होता है या नहीं होता है, ये भी तो बोला था मैंने। मुझे एक बात बताओ, बिजनेस वर्ल्ड में आधे से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ओरली ही बन जाते हैं। मान लो अपना जिग्नेश जो है, जस्ट एक सेकेंड मेरा पेन माल फंक्शन कर रहा है। मान लो अपना जिग्नेश जो है वो एक शू सेलर है, जूते बेचता है मार्केट में, बहुत अच्छी दुकान है, शानदार दुकान है इसकी, ठीक है। और ये अपना जीत जो है वो शू मैन्युफैक्चरर है, इसकी फैक्ट्री है। जिग्नेश ने और इसने आपस में, जिग्नेश ने इसको फोन किया, यार मैंने तेरा कैटलॉग देखा है, मुझे ये वाला मॉडल, ये वाला मॉडल, ये वाला मॉडल और ये वाला मॉडल के 10-10 पीस सबके भिजवा दे, और ये इतने पैसे हैं, ये मैं तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। जीत ने बोला ओके एक्सेप्टेड, ठीक है। ओरली इसने ऑफर दिया, ओरली इसने एक्सेप्ट कर लिया, ओरली फोन पे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट डील फाइनल हो गई, कॉन्ट्रैक्ट बन गया ओरली ही। तो बाकायदा ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हाँ इन्हें प्रूव करना कोर्ट में डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। अब जिया और बाकी लोगों को क्या ये बात समझ में आ गई? सिया और बाकी लोगों को? यस तो सर। कभी ये मत सोचना कि कॉन्ट्रैक्ट तो हमेशा ऐसा ही होगा जो एक स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ होगा, नीचे लोग साइन करेंगे। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ ही कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जरूरी है, ठीक है। हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी नहीं होता है। जहां आप जमीन खरीदते और बेचते हो ना, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए लॉ ने कंपलसरी किया है कि वो राइटिंग में ही होना चाहिए, स्टाम्प पेपर पे ही होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा लॉ की नजरों में, ठीक है। बाकी बिजनेस वर्ल्ड में तो आधे से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट टेलीफोन पे ही बन जाते हैं। अच्छा इतने किलो गेहूं भेजना है, अभी भेजता हूँ, आप इतने पैसे खाते में ट्रांसफर करा दो, लो बात खत्म, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो ये दिमाग से निकाल देना कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नंबर वन। अब मैं वापस लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त केस की तरफ आता हूं। तो गौरी दत्त ने अखबार में एडवर्टाइजमेंट छपाया, जो मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा मैं उसे 500 रुपए दूंगा। मैंने तुम्हें एक बात बोली थी, गौरी दत्त ने ये कभी एडवर्टाइजमेंट पढ़ा ही नहीं था। गौरी दत्त नहीं, सॉरी, लालमन शुक्ला ने, जो नौकर थे, जो सर्वेंट थे, उन्होंने कभी ये एडवर्टीजमेंट पढ़ा ही नहीं था, और उन्होंने बच्चा लाकर यहाँ पर दे दिया। बात समझना, जब तक ऑफर कम्युनिकेट नहीं किया जाता है तब तक उसका एक्सेप्टेंस नहीं आ सकता है। भले ही काम एक्सेप्टेंस वाला ही क्यों नहीं कर दिया गया हो, लेकिन वो एक्सेप्टेंस वाला काम नहीं माना जाएगा जब तक कि पहले ऑफर आपके नॉलेज में नहीं आ जाता है, तब तक आपका एक्सेप्टेंस वाला काम भी एक्सेप्टेंस, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। आप अपन काउंटिंग कहाँ से चालू करते हैं? 1 2 3 4। यदि अपन डायरेक्ट काउंटिंग 2 से चालू करने लगे तो वो गलत काउंटिंग होती है या नहीं होती है? अपन अल्फाबेट्स ABCD से चालू करते हैं, यदि BCD या C से चालू करें तो ये गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन होगा अल्फाबेट्स का। उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनने की स्टेज कहाँ से चालू होती है? ऑफर, पहले ऑफर जाना चाहिए फ्रॉम X to Y, ऑफर इसकी नॉलेज में आना चाहिए, फिर इसकी तरफ से एक्सेप्टेंस आना चाहिए। यदि मैंने आपको ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं किया, यदि मैंने आपको ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं किया, तो आपके द्वारा उसका एक्सेप्टेंस वाला काम भी वैलिड एक्सेप्टेंस वाला काम नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने ऑफर का नॉलेज ही नहीं लिया था, आपके पास में ऑफर का नॉलेज ही नहीं था।
पहले ऑफर का नॉलेज आप तक आना चाहिए, फिर आपका एक्सेप्टेंस वाला काम आना चाहिए। बिना ऑफर की नॉलेज के आपने काम एक्सेप्टेंस वाला कर भी दिया तो भी वो एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता है। तो जब ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो ये ट्री स्टार्ट ही नहीं होगा और कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। इसीलिए लालमन शुक्ला को जब ऑफर का ज्ञान ही नहीं था तो उसका काम भले ही एक्सेप्टेंस वाला था, वो एक्सेप्टेंस वाला काम माना नहीं जाएगा क्योंकि ऑफर इसकी नॉलेज में कभी आया ही नहीं था। तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस भी नहीं माना जाएगा और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना इन दोनों के बीच में, केवल इतनी सी बात को लेकर। और गौरी दत्त के केस में डिसीजन में गौरी दत्त के फेवर में डिसीजन आया कि आपको 500 रुपए देने की इसलिए कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था आप लोगों के बीच में। जो यदि ऐसा हुआ होता कि गौरी दत्त ने बोला जो मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा, इस दौरान बच्चे को ढूंढते ढूंढते लालमन शुक्ला ने भी वो अखबार में एडवर्टाइजमेंट पढ़ लिया होता तो ऑफर कम्युनिकेट हो गया इसको, और फिर बच्चा ढूंढ के लाता तो ऑफर कम्युनिकेट होने के बाद में उसका एक्सेप्टेंस का काम हुआ है। बिल्कुल टक 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 करके ऑफर का एक्सेप्टेंस बाकी चीजें हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और फिर गौरी दत्त 500 रुपए देने के लिए बाइंड हो जाते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बन गया होता दोनों के बीच में। क्या ये केस समझ में आ गया आपको, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त? यस सर। हाँ सर। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट केस है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। सर हाँ हाँ जी। सर, बट गौरी दत्त को कैसे पता चला कि लालमन शुक्ला ने पेपर पढ़ा है नहीं पढ़ा? वो तो झूठ भी बोल सकता है ना कि मैंने पेपर पढ़ लिया। वो तो झूठ भी बोल सकता है, बिल्कुल ठीक है। अगेन आप किस पे आ गए, ये क्वेश्चन किसने किया, एक मिनट। मानस। मानस, मैंने क्या कहा, हम प्रूव करने की तरफ नहीं जाएंगे इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स क्योंकि ये किसका काम है? लॉयर्स का काम है, हमको सीए बनना है। बरोबर। आपको सीए बनना है, अपने को लॉयर। सर प्रूव कैसे करेंगे सर? ठीक है, प्रूव करना अपना पव्यू नहीं है बेटा, अपने को केवल रूल्स ध्यान रखने और अप्लाई करना है और नंबर लेके आने हैं, समझा? अब कई जगह यस सर। ये वो तो कह देगा बिल्कुल। मान लो एडवांस दिन चल रहा है आज का, आजकल हर घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं या नहीं होते हैं, बताओ? ठीक है, मान लो ये आज की सिचुएशन में हुआ होता फॉर एग्जाम्पल, तो गौरी दत्त ने ऐसा एक इनाम निकाला, 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के जाए लाएगा, लेकिन लालमन शुक्ला को उसके बारे में पता ही नहीं था। फिर लालमन शुक्ला बच्चा ढूंढ के ले आया, ठीक है, बाद में ढूंढ के लाने के बाद में उसको पता पड़ा अरे मालिक ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है, मालिक लाओ 5 लाख रुपए। गौरी दत्त ने बोला काय के 5 लाख रुपए, कोई नहीं, ठीक है। जब ये घर पहुंचा बच्चे को लेकर और बच्चा सौंप दिया, उसके बाद में इसको पता पड़ा मालिक ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था, मुझे तो पता ही नहीं था। हो गया रिकॉर्ड इसमें? बताओ मेरे को एक बात, रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ? हो गया हाँ सर। हो गया। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्रिएट हुआ या नहीं हुआ? एक एविडेंस क्रिएट हो गया कि इसे ध्यान नहीं था, बोलो। हो गया हो ठीक है, गया। हो तो गया लॉयर सर। इसको काम लेगा। अब ये हमारे परव्यू में नहीं आता है ये सब चीजें, ठीक है। मान लो ये एक्चुअल में ये हर चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, जब भी जितने सालों से मैं बैच ले रहा हूँ उतने सालों से हर बच्चे के दिमाग में एक ये मतलब काफी बच्चों के दिमाग में होता है सर प्रूव कैसे करेंगे। मैं कहता हूँ प्रूव करना हमारा काम ही नहीं है, वो लॉयर का काम है। हम कभी कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम केवल अपनी नॉलेज के लिए ये सब बातें गेन कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। तुम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मान लो तुमने सीए इंटर फाइनल फाउंडेशन सब क्लियर कर लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, तो ऐसा तो है नहीं तुम्हें केवल अकाउंटेंसी के काम के लिए किसी कंपनी में हायर किया जाएगा। तुम किसी कंपनी में मैनेजरियल पोस्ट पे लगोगे या नहीं लगोगे, बताओ? ठीक है, मैनेजरियल पोस्ट पे लगोगे तो वहां तुमसे बोला जाएगा जाओ अपने बिहाफ पे, अपनी कंपनी के बिहाफ पे मिस्टर एक्स से कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करके आओ। तो जब तक तुमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नियम नहीं पढ़े हुए होंगे, क्या तुम उनके साथ में इफेक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट बना पाओगे? नो सर। आया समझ में हम क्यों पढ़ रहे हैं? एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि रूल्स ध्यान हो, तमीज से हम इनको अप्लाई करें और लेके आए रूल्स
मतलब बनाए इनको। ठीक है भैया, इसलिए ये वन एंड फाइनल टाइम में बोलता हूँ कि प्रूव करने में दिल मत लगाना अपना, केवल रूल समझने में और अप्लाई करने में अपना दिल लगाना, हमारे को नंबर वहीं से मिल जाएंगे। चलिए, तो ये मैंने लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस आपको समझाया कि जब तक ऑफर कम्युनिकेट नहीं हो जाता फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तब तक उसे एक्सेप्ट भी नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब क्या है, ऑफर एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट या सिग्निफाई करना जरूरी होता है। बोलो हाँ सर, समझ में आ गया। हाँ सर, समझ में आ गया। Yes, sir. इस कम्युनिकेट वर्ड को मैं क्या बोल सकता हूं, सिग्निफाई। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, दैट इज कम्युनिकेट्स टू अनदर। ये इतनी बड़ी और डिटेल में मैंने आपको कहानी समझाई है केवल एक वर्ड समझाने के लिए, ऑफर की डेफिनेशन में। अ पर्सन इज सेट टू मेक अ प्रपोजल, एक पर्सन दूसरे को ऑफर तब देता है व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर। पहला पॉइंट, यानी कि ऑफर कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बिना कम्युनिकेट किए ऑफर एक्सेप्ट नहीं हो सकता। ये पहला पॉइंट समझ में आ गया? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लॉ यस कितना सर। डिटेल में और कितना मजेदार है, बहुत मजा आएगा पढ़ के। कई जने तो टैक्सेशन का प्रैक्टिस करते हैं और टैक्स लॉस का भी प्रैक्टिस करते हैं, ये बात ध्यान रखना। एक बार तुमको लॉ में इंटरेस्ट जनरेट होना चालू हो गया, देन स्काई इज द लिमिट फॉर यू। ठीक है, चलिए। सो पर्सन इज सेट टू मेक अ प्रपोजल, एक बंदा दूसरे को ऑफर देने या प्रपोजल तब देता है व्हेन he signifies to another, that means the first point, the offer needs to be communicated। बिना कम्युनिकेट किए ऑफर एक्सेप्ट हो ही नहीं सकता, वो ऑफर होगा भी नहीं। ऑफर होगा ही नहीं तो क्या खाक एक्सेप्ट करोगे आप उसको? सो व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस। अब हिज विलिंगनेस का मतलब समझाता हूं मैं आपको। एक्स वाई को क्या बोलता है, क्या आप अपनी कार मुझे 5 लाख में बेचोगे? तो ये एक्स की विलिंगनेस है या नहीं कि वाई उसे उसकी कार 5 लाख में बेच देवे एक्स को? ये इसकी विलिंगनेस है या नहीं है? तो ये सामने वाले को क्या कम्युनिकेट कर रहा है, इसकी विलिंगनेस कि ये ऐसा करे, इसकी विलिंगनेस कि ये ऐसा करे, इसको कार बेच देवे। क्या ये बात समझ में आई? व्हेन वन Yes, sir. पर्सन यस सर। when one person a person is said to make a proposal when he signifies to another his willingness। यहां तक समझ में आ गया ना? ठीक है, Yes, sir. यस सर। अब सेकंड पॉइंट उठाता हूं, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। बताया था ऑफर कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव ऑफर टू डू समथिंग, पॉजिटिव ऑफर हो सकता है दैट इज टू डू समथिंग, या फिर नेगेटिव ऑफर भी हो सकता है नॉट टू डू समथिंग या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। दोनों तरीके के ऑफर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, बताओ? हो सकता है हो सर. सकता है सर। ठीक है, तो पॉजिटिव ऑफर इज एन ऑफर टू डू समथिंग फॉर डूइंग सम एक्ट, नेगेटिव ऑफर इज एन ऑफर टू नॉट टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो जैसा भी ऑफर है, जैसी भी इसकी विलिंगनेस है वाई को करना है, कुछ करना है या कुछ नहीं करना है, वैसा इसको कम्युनिकेट किया गया है। तो 3 पॉइंट निकल के आ गए। पहला, ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, सिग्निफाई होना चाहिए, दूसरे की नॉलेज में आना चाहिए। दूसरा दूसरा इसकी विलिंगनेस, ये इसकी इच्छा है कि ये ऐसा करे। ठीक है, तीसरा, दूसरा विलिंगनेस का पॉइंट आ गया। ठीक है, तीसरा, कैसी भी विलिंगनेस है, आइदर टू डू समथिंग यानी कि पॉजिटिव ऑफर भी हो सकता है, या नॉट टू डू समथिंग यानी कि नेगेटिव ऑफर भी हो सकता है। जैसा भी ऑफर है वैसा, कुछ करने के लिए तो कुछ वैसा आपने सामने वाले को कम्युनिकेट किया है, कुछ नहीं करने की इच्छा है आपकी तो आपने वैसा सामने वाले को कम्युनिकेट किया है। सो अ पर्सन इज सेड टू मेक अ प्रपोजल व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। यहां तक समझ में आ गया ना? बोलो सर हाँ सर, ऐसा आ गया कि अब हम जब भी ऑफर की डेफिनेशन पढ़ेंगे
हम टुकड़े करके पढ़ेंगे और हमको सब समझ में आया हुआ होगा, बस याद करना रहेगा, समझ के याद करेंगे, घोटे नहीं मारेंगे, समझ के याद करेंगे। यहाँ तक आया या नहीं आया? तो फिर मैं आगे बढ़ूं सबको। यस आ गया यस सर। सर समझा। यस सर। शैली शाह, तू कुछ बोलती नहीं है रे क्लास में। सर समझा। समझा। अमीश नायर, हाँ समझा सर। कल नानी हाउस गया था तू? हाँ सर। क्या यार, तो दिखा क्यों नहीं मेरे को? सॉरी सर। अरे सर वो इधर वाईफाई नहीं है ना इसलिए। हाँ, चल ठीक है, ठीक है। आगे, अ पर्सन इज सेड टू मेक अ प्रपोजल व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। पॉजिटिव ऑफर या नेगेटिव ऑफर? अब आता है नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन टुवर्ड्स सच एक्ट, यानी कि पॉजिटिव ऑफर दिया है तो पॉजिटिव ऑफर के प्रति, और टुवर्ड्स सच एब्सटीनेंस, यानी कि नेगेटिव ऑफर दिया है तो नेगेटिव ऑफर के प्रति सामने वाले की एसेंट या कंसेंट लेनी है, इस इंटेंशन से हमने उसे ऑफर दिया है। हम क्यों ऑफर देते हैं? विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, आइदर टुवर्ड्स सच एक्ट यदि पॉजिटिव ऑफर है तो उसके प्रति, और टुवर्ड्स सच एब्सटीनेंस यदि नेगेटिव ऑफर है तो उसके प्रति। आइए समझाता हूं। मैंने आपको ऑफर क्यों दिया? क्या आप अपनी कार मुझे 5 लाख में बेचेंगे? क्योंकि मेरा इंटेंशन है कि मैं अपने ऑफर के प्रति आपकी एक्सेप्टेंस या कंसेंट लूं। ठीक है, जैसा भी ऑफर है, कुछ करने का ऑफर है या कुछ नहीं करने का ऑफर है, जैसा भी ऑफर है उसके प्रति आपकी कंसेंट या एसेंट लूं, ये मेरा इंटेंशन होना चाहिए आपको ऑफर देने के लिए। आओ एक बात समझाता हूं। एक्स ने वाई को जस्ट बोला, यार वाई, मैं अपना घर बेच सकता हूं यदि कोई मुझे इसका 1 करोड़ रुपए से ज्यादा ऑफर करे। ये एक सिंपल एक स्टेटमेंट है। क्या एक्स ने वाई को ऐसा पूछा, वाई मेरा घर 1 करोड़ रुपए में खरीदेगा? क्या एक्स ने वाई को ऐसा पूछा था क्या? नहीं। नो नहीं सर। सर। ठीक है, एक्स ने वाई को ऐसा नहीं पूछा था। यदि एक्स ने वाई को ऐसा पूछा होता, क्या तू वाई, तू क्या तू मेरा घर 1 करोड़ रुपए में खरीदेगा, तब तो डेफिनेटली ये ऑफर या प्रपोजल होता। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स की वाई की कंसेंट लेने की इच्छा थी, जबकि एक्स ने वाई को सिंपली एक प्लेन स्टेटमेंट दे दिया, मैं अपना घर बेच सकता हूं यदि कोई 1 करोड़ रुपए से ज्यादा ऑफर करे तो। क्या इस स्टेटमेंट में वाई की कंसेंट लेने की इच्छा थी? नहीं सर, नहीं थी। तो ये ऑफर नहीं है, क्योंकि ऑफर में तो हमें सामने वाले की कंसेंट लेने की इच्छा होती है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। देखो, पहले वाले स्टेटमेंट में जहां एक्स ने वाई को बोला, क्या बोला? वाई मेरा घर 1 करोड़ में खरीदता है क्या, ये ऑफर है। और जैसे ही वाई ने एक्सेप्टेंस बोला, यदि बाकी के एलिमेंट प्रेजेंट हैं, कंसिडरेशन है, एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल है, सारे एलिमेंट्स हैं, तो बस एक्सेप्टेंस आने की देर होती है और ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है या नहीं बन जाता है? बताओ। बन हाँ जाता सर। सर। ठीक है। बन जाता है सर। जबकि एक्स ने वाई को सिंपली ये बोला, मैं अपना घर बेच सकता हूँ यदि कोई 1 करोड़ रुपए तक का इसका पेमेंट करे तो मैं बेच सकता हूँ। इसमें वाई चिल्ला भी देना, ओके सर, एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, भाई ये कोई ऑफर था ही नहीं, तो एक्सेप्टेंस चिल्लाने से कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसका कोई इंटेंशन ही नहीं था तुम्हारे से तुम्हारी कंसेंट लेने का या एसेंट लेने का, वो तो सिंपली एक स्टेटमेंट बोल रहा था। जबकि इसमें इसने एक्सेप्टेंस चिल्ला लिया और सब कुछ है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब एक्स और वाई बाइंड हो जाएंगे आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए। दोनों चीजों में फर्क समझ में आया? एक तो सिंपली प्लेन स्टेटमेंट देना, और एक इंटेंशन, सामने वाले की कंसेंट या एसेंट लेने के इंटेंशन के साथ में उसे ऑफर देना। दोनों में फर्क समझ में आया? हाँ यस सर। ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा ही काला पीला हो गया, मैं 1 सेकंड इसको वापस सही कर देता हूँ।
चलिए, सो a person is said to make an offer or proposal when he signifies to another his willingness, यानी कि वो दूसरे आदमी को ऑफर या प्रपोजल सिग्निफाई करता है, कम्युनिकेट करता है, उसकी नॉलेज में आता है। ये जरूरी है, ऑफर केवल अपने मन में सोच लेने से नहीं होता है, सामने वाले को कम्युनिकेट भी करना पड़ता है और उसकी भी नॉलेज में आता है, तब ऑफर कम्युनिकेट हुआ माना जाएगा। सो व्हेन he signifies to another his willingness to do or abstain from doing something, जैसा भी वो चाहता है। पॉजिटिव ऑफर है तो पॉजिटिव ऑफर उसने सिग्निफाई किया है, नेगेटिव ऑफर है तो नेगेटिव ऑफर सिग्निफाई किया है, कम्युनिकेट किया है। क्यों कम्युनिकेट करता है? विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, सामने वाले की कंसेंट लेने की इच्छा से हमने वो ऑफर कम्युनिकेट किया है। टुवर्ड्स सच एक्ट और टुवर्ड्स सच एब्सटिनेंस, then such person is said to make an offer or proposal to another person। क्या अब क्लियर हुआ रे? बोलो यस सर। नींद से कोई जगह के पूछ लेगा तो भी हमको ये क्लियर हुआ रहेगा। टुकड़ों में बांट के पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, उसी समय याद करेंगे। आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड